बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। राजस्थान के सियासी संकट से ये जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल देर रात दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। सचिन पायलट ने कल देर रात अहमद पटेल से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने अहमद पटेल से कहा कि सीएम गहलोत उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद पटेल ने सचिन पायलट को फिलहाल आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और वो वापस चले जाएं, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद वो राजस्थान के लिए लौट गए हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि वो अभी भी दिल्ली एनसीआर में ही मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जल्दी से रुख मैं भवानी का कर लेती हूँ। भवानी, ये क्या सियासी उठक पटक चल रही है? क्योंकि ये खबरें बहुत दिन से आ रही थी कि दोनों के बीच मनमुटाव की तस्वीर भी हमने कई बार देखी, खबरें भी हमने सुनी। बावजूद इसके क्यों अभी तक इन लोगों से मिलकर इन चीजों को सुलझाया नहीं गया है? क्यों सचिन पायलट को दिल्ली आने पर मजबूर होना पड़ता है और यहाँ आकर शिकायत दर्ज करानी पड़ती है? देखिए, इस वक्त जयपुर में हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को बुला रहे हैं। अभी तक 20 विधायक पहुंच चुके हैं और सबसे समर्थन पत्र लिए जा रहे हैं। लिखवाया जा रहा है उनसे कि वो गहलोत के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। रात को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तब भी उनसे समर्थन पत्र लिए थे ये मंत्रियों से। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि विधायक मंत्री यानी कि पूरी सरकार उनके पास में है। और जो सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कोई विधायक नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। सीधा सीधा सचिन पायलट पे दबाव बनाने की, पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी यानी कि अगर कांग्रेस विधायक अशोक गहलोत के साथ है, समर्थन पत्र सब लिए जा रहे हैं। अगर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन पत्र उनको मिल जाए और मंत्री उनके साथ में, तो ये प्रेशर डाला जा रहा है। अब इस गेम के पीछे जो असली अभी की कहानी वो ये है कि क्योंकि राजस्थान के अंदर 6 साल हो चुके हैं सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए, और क्योंकि अगर कोई भी फैसला होता पार्टी या सरकार के अंदर तो वो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मिलकर लेते हैं। तो अब क्योंकि राजस्थान में कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, तमाम ये फैसले मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को मिलकर लेना। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट का दखल हो। वो नया पीसीसी अध्यक्ष चाहते हैं। पीसीसी अध्यक्ष के लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान पर से कई बार बात की, लेकिन राजस्थान के अंदर पार्टी हाईकमान ने क्योंकि दोनों का बैलेंस बिगड़ रहा था, सचिन पायलट को जैसे ही हटाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको एक परेशानी हो रही थी कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान में पीसीसी के पद से हटाया जाता तो क्योंकि उनके गुट और बाकी लोग वो नाराज थे, न वो हटने को तैयार थे। इससे पहले भी उनसे बात की गई। अभी पूरा प्रेशर इस बात पर डाला जा रहा है। आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी ने राजस्थान सरकार में मचे घमासान पर कहा कि उनके बीच की लड़ाई अब सामने आ रही है। इतने परिपक्व राजनेता जिनका इतना लंबा जीवन है, कभी वो घोड़े की बात करते हैं, कभी बकरे की करते हैं और खरीदते हाथी हैं। और इसलिए आज जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि काफ़ी असंतुलित हैं, बौखलाए हुए भी हैं और निराशाजनक जो बातें करी हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि राज्यसभा से जो एपिसोड शुरू हुआ, खुद ही उसके सूत्रधार थे, खुद ही उसके नाटककार थे। और आज जिस तरीके से जो बात कही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो उनका अंतर्विरोध है, अंतर्कलह है, वो सतह से बहुत ऊपर आ गई है। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी किया है और इससे पहले एसओजी ने 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि इन तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा में विधायकों से संपर्क किया था। उन्हें खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए की रकम देने का प्रलोभन दिया था। खबर है कि एसओजी की इस नोटिस से सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत से नाराज हैं। शेष नारायण जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शेष नारायण जी, एमपी की राह पर अब देखिए राजस्थान में भी स्थिति दिख रही है। क्या वजह दिख रही है? आला कमान से मिलने की कोशिश हो रही है, वक्त नहीं दिया जा रहा है, खटपट की खबरें तो काफी पहले से आ रही हैं, क्यों नहीं इसको सुलझा लिया गया? कांग्रेस आला कमान की मुसीबत ये है कि 80 के दशक और 90 के दशक से बाहर आ ही नहीं पाया है कि वो अब एक आदमी जो उनकी सरकार जिसकी वजह से चली, अगर 24-25 एमएलए अगर सचिन पायलट को नाराज कर दिया अशोक गहलोत ने, और नाराज करने के 25 कारण, मेयर के इलेक्शन में उनको इग्नोर किया, पोर्टफोलियो अलॉटमेंट में इग्नोर किया
और हर जगह उनको इग्नोर करते हैं। और सचिन पायलट भी कोटा में बच्चे मरे थे तो उस पर उन्होंने आलोचना की, तो जाहिर है वहां पे झगड़ा बड़ा है। तो आला कमान जो है वो अहमद पटेल से मिलवा दिया। भाई सचिन पायलट अपने को अहमद पटेल से बड़ा नेता मानते हैं। भाई अहमद पटेल क्या है, ये थे वो इनके राजीव गांधी के। तो कुल मिला के सारा सीन ये है कि अगर ये लोग खुद अपनी सरकार गंवाना चाहते हैं तो ये लड़के जो हैं, जो दिल्ली में लुटियंस बंगलो जोन में पले बड़े हैं, उनको मालूम है कि सियासत क्या क्या चीज देती है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताजा ताजा केस हुआ था, खैर उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो मतलब जुगाड़ से ही आ गए। और इनके पास तो अगर 5-6 साल मेहनत करके वहां पे लड़ाई करके उन्होंने इलेक्शन जीता था, और वो वहां जाके चौधरी बन के बैठे उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ तो अमित शाह बैठे, ये 5-7 मिनट में उनको अपनी तरफ कर लेंगे, उनको मुख्यमंत्री का ऑफर दे दिया तब क्या करेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि उनकी नाराजगी है, जायज है कि नाजायज है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जहां जोड़ तोड़ जुगाड़ गठबंधन और मतलब पर्सनल इक्वेशन से सरकारें चल रही हैं, वहां पे अशोक गहलोत का जिस तरह से सचिन पायलट को ट्रीट कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जब से सरकार आई है, पहले ये माना जाता था कि वही करेंगे, सरकार में वही होंगे, अब यहाँ से भेज दिया, और उसके बाद वो विभाग हर तरफ उन्होंने उनको इग्नोर किया। तो आज वो अगर उनके अंदर एक ग्रीवांस है तो सोनिया गांधी उनको मिल क्यों नहीं रही है, मिल के अगर वो एड्रेस कर लें, वरना इनकी सरकार भी मध्य प्रदेश के रास्ते जा रही है। और उसमें इसमें तो जाहिर है बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत, यहाँ तो कमजोर है, तो वहां उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे। अच्छा, जो दिल्ली में पले बड़े लोग होते हैं, जो तीसरी चौथी जनरेशन के लोग होते हैं, उनको लगता है कि सत्ता तो उन्हीं के पास होनी चाहिए। तो इनका पिताजी इतने पावरफुल रहे। और दूसरी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात तो अलग है, लेकिन इन्होंने तो वहां गांव-गांव में घूम के मेहनत की थी और उनके लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस तो दावत दे रही है वहां पे अपनी सरकार डिस्टेबलाइज करने की। अब वो चिट्ठी ले रहे हैं, चिट्ठी लेके भैया गवर्नर तो बीजेपी का है, होम मिनिस्ट्री तो बीजेपी की है। पहले चिट्ठी ली जाती थी 1983, 84, 85, 86 में, जब उनके दिल्ली में भी सरकार होती थी। बिल्कुल, ये तमाम सवाल देखिए शेषनारायण जी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार बचाना चाह रही है या नहीं बताना चाह रही है। वहां पर अगर स्थिति ऐसे बिगड़ रही है तो क्यों अहमद पटेल से मुलाकात हो रही है, क्यों नहीं सोनिया गांधी इसमें दखल देती हैं, मुलाकात करती हैं और जो भी समस्या है उसको सुलझाती हैं। वाजिब सवाल, और इस पर सोचना चाहिए कांग्रेस के आला कमान को। बढ़ रहे आगे, बड़ी खबर इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी मिल रही है कि उनकी सेहत जो है वो स्थिर है। अस्पताल के मुताबिक अस्पताल का ये कहना है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जो सेहत है वो ठीक है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया है। इस बीच हालांकि बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों को सैनिटाइज करने के लिए पहुंची है। जुहू का जो इलाका है वहां पर ही अमिताभ बच्चन के 3 बंगलों हैं, जलसा, जनक और प्रतीक्षा। जलसा में फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, पूरी तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और फिलहाल अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आपको बता दें यही वो घर है जहां पर ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या रह रही हैं। हालांकि कुछ वक्त के लिए उन्हें घर से जरूर बाहर निकाला गया और ये कहा गया सैनिटाइजेशन के बाद ही उन्हें घर में आने दिया जाएगा। वहीं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना होने के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया। इस बीच बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों को सैनिटाइज करने के लिए पहुंची। बीएमसी की टीम अमिताभ के 3 बंगलों को सैनिटाइज कर रही है और ये भी जानकारी मिल रही थी इस बीच की 10 बजे के करीब हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है अस्पताल की तरफ से, जिस पर नजर थी कि आखिरकार फिलहाल स्थिति अमिताभ बच्चन की, अभिषेक बच्चन की क्या है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद, ऐसी जानकारी मिल रही है, उन्होंने खुद कहा कि हेल्थ बुलेटिन ना जारी किया जाए। अमूमन देखा जाता है जब कोई सेलिब्रिटी अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें स्थिति क्या है सेलिब्रिटी की उसको बताया जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि वो ट्वीट करके ही अपने जो फैंस हैं उन तक जानकारी पहुंचाएंगे, इसलिए हेल्थ बुलेटिन को जारी ना किया जाए। इस बीच अभिषेक बच्चन ने जरूर इंस्टाग्राम पर लिखा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइल्ड यानी थोड़े लक्षण, उनमें हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, जो जल्द ही उससे निजात पा ली जाएगी। और इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना टेस्ट, एक रैपिड टेस्ट जो हुआ था ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या का, वो तो फिलहाल नेगेटिव आया, लेकिन एक और टेस्ट कोरोना का कोविड टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट भी जो है वो 12 बजे के बाद ही कही जा रही थी आने वाली है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी होंगे। आपको बता दें विवेक हमारे साथ हैं जो कि जलसा के बाहर, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर मौजूद हैं। शिखा धारीवाल हमारे साथ हैं, नानावटी अस्पताल से हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसी के साथ मेट्रो अस्पताल के निदेशक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता। सबसे पहले जल्दी से रुख मैं डॉक्टर का ही कर लेती हूँ। डॉक्टर सोनिया, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी आप तक, अगर की स्थिति क्या है? हेल्थ बुलेटिन जारी होना था जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो जारी नहीं हुआ है, जिससे अब ये लग रहा है कि आखिरकार स्थिति है क्या, वो स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। तो अभी हम भी साथ में ही वेट कर रहे हैं कि कोई हेल्थ बुलेटिन या कोई अपडेट आए, पर जितना अभी तक पता चला है, जितना वहाँ पे आई थिंक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, उनकी भी कोई स्टेटमेंट आई है कि अभी दोनों स्टेबल हैं। अमिताभ बच्चन जी आइसोलेशन वार्ड में हैं, पर उनके जो लैब्स हैं वो स्टेबल हैं। वो 5वें दिन पे हैं, जितना मैंने अभी पढ़ा है कि उनके 5th डे के सिम्टम्स हैं। उनकी सैचुरेशन भी ठीक है, तो इस टाइम पे माइल्ड सिम्टम्स ही लग रहे हैं। सबसे जरूरी बात है कि उनकी सैचुरेशन ठीक है और उनके जो ब्लड टेस्ट आए हैं वो ठीक है। तो 5वां दिन अभी हो चुका है। ये 10वें दिन तक ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। 10वें-12 दिन के बीच में कभी कभी थोड़ी सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, तो इसलिए अभी क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली उनकी एज को लेकर और उनकी बाकी कोमॉर्बिड जो कंडीशंस है उसको लेकर। पर अभी तक जितनी खबर आई है, जितना पता चला है, दे आर स्टेबल एंड वो एक अच्छा साइन है। फैक्ट कि लैब स्टेबल है 5वें दिन पे, वो भी एक अच्छा साइन है कि होपफुली ये माइल्ड इन्फेक्शन ही रहेगी। लेकिन डॉक्टर सोनिया, जो जानकारी है, अगर आप मेडिकल हिस्ट्री को देख रही हो, जानती हो अमिताभ बच्चन के बतौर डॉक्टर, और ये भी जानकारी है कि उनका लीवर भी जो है वो 75% डैमेज है, इन सारे सिचुएशन में ट्रीटमेंट किस तरीके से बदल जाता है? और क्या अभी पहले, मतलब खास तौर पर इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ही कोशिश अस्पताल में की जा रही है? 1-1 घंटे में चेकअप हो रहा होगा, कुछ इसी प्रक्रिया को अपना रहे होंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखो, जब ट्रीटमेंट होता है तो हर इंसान का एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। एक जनरल एक हमें आइडिया होता है कि ठीक है, हमें ये दवाइयां देनी है, पर उनकी स्पेसिफिक कंडीशन को देख के, मैं पूरी डिटेल्स नहीं जानती उनको क्या क्या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, लेकिन हमें पता है कि उनको एस्थमा की बीमारी है, उनके इंटेस्टाइन्स की थोड़ी प्रॉब्लम बीच में रही थी। तो इन सारी चीजों को देखकर ही डॉक्टर्स सारी दवाइयां प्रॉपरली उनको देंगे, उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सीटी स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि लंग्स की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली दवाइयां टेस्ट की जाती हैं। तो अच्छी बात अभी ये है कि जब भी किसी को मॉनिटर करते हैं, हमें बेसिकली एक तो टेम्परेचर देखना है, एक सैचुरेशन देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे बॉडी में है वो देखना जरूरी है, और वो 94% से अगर ऊपर रहता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर 94% से नीचे जाता है फिर वो डेफिनेटली कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि अभी 5th डे ही है। तो इनको ये जरूरी, उनकी सारी चीजों को देख के ही डॉक्टर्स पूरा आई एम श्योर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, एंड डेफिनेटली होपफुली वी शुड सी अ गुड रिजल्ट। सही बात है। हमारे साथ विवेक हैं। विवेक, क्योंकि 12 बजे का वक्त कहा जा रहा था, नजर इस बात पर भी थी क्योंकि एक टेस्ट जो हुआ था रैपिड टेस्टिंग, उसमें तो नेगेटिव पाए गए थे ऐश्वर्या राय और उनके बच्चे और जया बच्चन। 12 बजे कहा जा रहा था दूसरी रिपोर्ट जो कि कोरोना की हुई है उसकी जानकारी मिल पाएगी। क्या कोई जानकारी उससे जुड़ी हुई आप तक पहुंची? अर्पिता, देखिए अभी तक इनकी रिपोर्ट आई नहीं है। हालांकि जो डॉक्टर्स और जो बीएमसी लोग बोले थे कि ये जो टेस्ट हैं वो जया बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन और उनकी जो बेटी हैं आराध्या, उनका टेस्ट प्राइवेट क्लिनिक की तरफ से हुआ है, और इसकी जानकारी जब प्राइवेट क्लिनिक की जो रिपोर्ट्स है वो सीधे जिनका जांच हुआ उनको वो रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट बीएमसी के बाद जानकारी मिलेगी। तो बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक प्राइवेट और पैथोलॉजी से उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसमें थोड़ा और समय लग सकता है। जब वो रिपोर्ट बीएमसी के पास ऑफिशियली आ जाएगी तब बीएमसी इस पूरे मामले में डिक्लेरेशन करेगी कि उन सब की रिपोर्ट क्या है। और बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा सा समय लग सकता है कि जो रिपोर्ट अवेटेड है उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि प्राइवेट पैथोलॉजी ने उन्होंने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है। क्या कोई और भी जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा था कि सैनिटाइजेशन के लिए टीम वहां पर बीएमसी की पहुंची है, जो कि कर भी रही है इस वक्त पूरे बंगले को सैनिटाइज। इस बीच ये भी खबर थी कि एक और टीम पहुंचेगी जो वहां पर बातचीत करेगी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को दरअसल आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी कि किनके संपर्क में आए, और वहां पर जो गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। क्या इस तरीके की भी कुछ जानकारी आप तक? अभी तो देखिए, हमने बताया था 20 लोगों की टीम बीएमसी के यहाँ पे पहुंची थी, और साथ ही साथ 5
डॉक्टर 5 लोगों की डॉक्टर की टीम भी पहुंची थी जलसा में। और जिस तरीके से हम बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कही जा रही है। जांच होगी कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद ये जो कोरोना वायरस है वो बच्चन परिवार उसकी पूरी तरह चपेट में आ गया था। यही वजह है कि बीएमसी ने जब इनसे परिवार से बातचीत की तो उनका परिवार का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के बाद इनका परिवार बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला था। अनलॉक होने के बाद वो लोग कुछ परिवार के सदस्य एक बंगले से दूसरे बंगले की तरफ गए थे, लेकिन वो भी पूरी प्रिकॉशन के साथ गाड़ी बंगले के अंदर रहती थी और दूसरे बंगले में भी गाड़ी अंदर ही रुकती थी, यानी कि कोई भी बाहर नहीं उतर रहा था और ना ही कोई बाहर घूमने फिरने के लिए भी गया था। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि अमिताभ बच्चन ने मेरे जो जलसा बंगला है वहाँ पर कुछ शूट के लिए अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया था, तो वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दायरे में है, उनकी भी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना आखिर पहुंचा कैसे, उसको लेकर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मुंबई पुलिस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो केयर टेकर हैं, उनकी जांच की जा रही है कि आखिरकार वो लोग अमिताभ बच्चन के घर बंगलो जलसा में किस तरह पहुँचते थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका क्या था, कि BST बस से आते थे या ऑटो से आते थे और वो कहाँ रहते थे। इस बात की जानकारी पूरी BMC रिपोर्ट बनाएगी। यही वजह है कि BMC के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम से बोलूँ तो आप देख सकते हैं जो वहाँ पर अभी सैनिटाइजेशन का जो काम था वो पूरी तरीके से हो चुका है, यानी कि जो जलसा बंगलो है वो सैनिटाइज पूरी तरह से हो चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने पूरे जो गेट है उसे बैरिकेड कर दिया है और BMC ने पूरे दरअसल देखिए यहाँ पर एक बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पोस्टर भी लगा दिए और ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट निकला है, जो कि अमूमन तौर पर कहीं पर भी निकलता है तो ये जानकारी BMC की तरफ से दी जाती है। आप सब रहिए हमारे साथ। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर ने भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की है। अपने ट्वीट में लता मंगेशकर ने लिखा कि आप और अभिषेक दोनों पर भगवान की कृपा होगी और आप जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं जाने माने एक्टर अनिल कपूर ने भी ट्वीट करके अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने पर कामना की है, दुआ मांगी है। उन्होंने लिखा कि हम आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए हर दम दुआ कर रहे हैं। वहीं जानी मानी एक्टर हेमा मालिनी ने ट्वीट करके अमिताभ बच्चन की कोरोना बीमारी से जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने लिखा कि अमित जी कोरोना पॉजिटिव हैं और नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाओं से अमित जी जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। हालांकि इससे पहले ये भी अफवाहें उड़ी थी कि हेमा मालिनी को भी कोरोना हो गया, जिसके बाद उनकी बेटी ने खुद ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि वो पूरी तरीके से ठीक है। वहीं जाने माने एक्टर बोमन ईरानी ने अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने की कामना करते हुए सिर्फ एक लाइन का ट्वीट किया। अपने ट्वीट में बोमन ईरानी ने लिखा कि आप योद्धा हैं सर, गेट वेल सून। वहीं दक्षिण भारत के जाने माने एक्टर धनुष ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया और लिखा, गेट वेल सून सर, आपके जल्द ठीक होने की हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ शिखा जुड़ी हुई है अस्पताल के बाहर, वो क्योंकि मौजूद है। शिखा, कोई अपडेट, क्योंकि सुबह से काफी लंबा वक्त ये हो चुका है। सुबह ये जानकारी मिली थी कि अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अभी कोई ताजा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, हमने ऑफ रिकॉर्ड उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंसारी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनसे जो जुड़ी जानकारी में बात सामने आई है उसमें उनके अमिताभ बच्चन के डॉक्टर ने बताया कि अमिताभ बच्चन को आज सुबह और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों को उनको सेम वही जो एक कोरोना पेशेंट का जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उनके साथ भी वही फॉलो किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को आज दोनों को मॉर्निंग नाश्ते में भी, यहाँ तक कि खाने पीने की भी उनकी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसी एक कोरोना पेशेंट को दी जाती हैं। आज सुबह नाश्ता भी उनको एक कोरोना पेशेंट की तरह ही नाश्ता दिया गया है। उसके बाद हालांकि सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर आ रही है वो ये है कि अमिताभ बच्चन को कल सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन स्टेबल हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अब अमिताभ बच्चन को उनके डॉक्टर के मुताबिक लेटते और बैठते हुए सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, कोई ब्रीद इशू नहीं है। लेकिन जब वो वॉक करते हैं और थोड़ा सा भी चहलकदमी कर रहे हैं अपने जहाँ पर वो भर्ती हैं उसी वार्ड में, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो लगातार
नानावती के अस्पताल की जो बड़े डॉक्टर्स की टीम है और जो उनके कई सालों से अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर अंसारी, उन्हीं की निगरानी में जो यहाँ की बेस्ट मेडिकल टीम है वो उनका इलाज कर रही है। जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको हो रही थी, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उससे थोड़ी राहत जरूर है। उठने और बैठने में उनको फिलहाल वो दिक्कत नहीं हो रही है। जैसा आप बता रही हैं, थोड़ा चलने में उनको सांस में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। वहीं अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले कोरोना पर लिखी एक कविता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने कोरोना का चेहरा बदलकर आई मौत उसे बताया था और कहा था कि ये वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। शेष नारायण जी, कितने फाइटर वो रहे हैं, चाहे कितनी भी, चाहे 1982 का वो वक्त हो जो आज सबके आंखों के सामने एक बार फिर से दौड़ गया है, वो वक्त हो, या अब कई ऐसी बार हमने देखा जब वो एक फाइटर की तरह सामने आया। और उनके शब्दों को अगर गौर कीजिए तो जिंदा रहने का ये जज्बा है वो फिर असर लाएगा। जिंदा रहने का जज्बा ही तो सब कुछ है। सारा जो कुछ भी है, जिंदगी जिंदा रहने का जज्बा ही है। और मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि अमिताभ बच्चन गिव अप नहीं करते। वो अपने मुद्दों को, अपनी बात को चुपचाप आगे बढ़ाते रहे हैं, जीवन में भी और बीमारी में भी। कई बीमारियां, आपने लिवर का बताया, 25% लिवर पे जो आदमी सरवाइव कर रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम उनको परमानेंट है। और उस बीमारी के बाद, उस चोट के बाद, 82 में जो शूटिंग के दौरान उनको जो चोट लगी थी, उसके बाद उनका तमाम सिस्टम गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बाकायदा कैंपेनिंग किया, इलाहाबाद में जाके चुनाव लड़े और जीत के आए। और हिंदुस्तान की राजनीति के उस वक्त के बहुत बड़े नेता एच.एन. बहुगुणा को हराए इलाहाबाद से, जो उनका घर था। तो वो उनमें है। और दूसरी बात ये है कि वो मैंने फिर भी आपसे जो कहा था उस बात को तो गौर रखना पड़ेगा। जहां तक अमिताभ बच्चन के हेल्थ की बात है, उसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। अब वो कह रहे हैं सांस में दिक्कत है, थोड़ा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन वो सांस में दिक्कत तो उनको हमेशा थी। सांस की दिक्कत तो उनको इस बीमारी वाली नहीं है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, वो थी। तो वो इनहेरिटेड भी, लेकिन असली काम जो है वो ये है कि अब इस बीमारी को हल्के से तमाम सावधानी, तमाम। और दूसरा ये सिक्योरिटी वाला जो चक्कर है, सिक्योरिटी वाले जो आते हैं, हम जानते हैं सिक्योरिटी एजेंसी जहां से सिक्योरिटी सिनेमा एक्टर्स को दी जाती हैं, वो एक घेरा बना के चलते हैं, 10-12 लोग, और उसके बीच में ये लोग मूव करते हैं। और उनमें से सारे लोग बहुत ही मामूली आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, स्लम्स में रहते हैं वहां। तो उन सब लोगों का मुझे लगता है उनकी स्कैनिंग, उनका प्रॉपर होना जरूरी था। और इनको जो लोग भी बाहर ले गए हैं, जो लोग इनके शूटिंग का, डबिंग, वो सब लोग भी इस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेवार हैं। अगर ये तय था कि हम बचाव करेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, तो सिक्योरिटी का जो आदमी है उसके लिए तो अपने सब्जेक्ट की प्रोटेक्टी की सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। वो 2 गज की दूरी वूरी नहीं रखेगा। तो वो हुआ। और उसके बाद जो डबिंग हुई, तो डबिंग में जो टेक्नीशियन आया, वो क्यों आया? इन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने केबीसी की शूटिंग भी की। क्यों की? तो इनको इतनी जल्दी क्या है लोगों को? ठीक है शेष जी, मैं आ रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जिस चीज पर नजर थी कि 12 बजे और जो परिवार के लोग हैं उनकी भी रिपोर्ट आनी थी। शिखा हमारे साथ हैं। शिखा, खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या की जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो नेगेटिव आई है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बच्चन परिवार से जुड़ी यही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो कल से कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है वो अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि आज जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या की रिपोर्ट आनी थी, तो एक बड़ी राहत की खबर ये है बच्चन परिवार के लिए कि उन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि उनके स्टाफ की जो रिपोर्ट आनी है उनका भी इंतजार किया जा रहा है और कुछ स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट भी किया गया है। तो उनके जो स्टाफ है, एक तरफ राहत की बात है कि बच्चन परिवार के कुछ मेंबर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं उनके स्टाफ से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ जानकारी दे दें कि इससे पहले रैपिड टेस्टिंग जरूर हुई थी पूरे परिवार की, जिसमें जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या नेगेटिव पाए गए थे। उसके बाद कोरोना टेस्ट उनका हुआ जिसकी रिपोर्ट 12 बजे आनी थी और 1 बजे का वक्त हो रहा है जब रिपोर्ट आई है और कोरोना रिपोर्ट तीनों की ही नेगेटिव आई है, जो थोड़ी राहत इस परिवार को जरूर दे रही है, क्योंकि एक चिंता बनी हुई थी, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों में कोरोना सबसे पहले हावी हो जाता है और ऐसे में ये डर सता रहा था परिवार को भी कि कहीं आराध्या पर कहीं कोई संकट ना आए। लेकिन अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है कि आराध्या बच्चन की रिपोर्ट भी नेगेटिव हुई है, यानी इसी के साथ जया बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, यानी ये रिपोर्ट आ गई अब सामने, अब इंतजार ये कि वहां पर जितने सुरक्षा गार्ड हैं, वहां पर जो कर्मचारी काम करते थे, उनके टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है, वो कब तक आएगी, कोई जानकारी? अर्पिता, देखिए जी, हम शुरू से बता रहे थे कि जो कोरोना रिपोर्ट है, जो टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट 12 बजे के पास आएगी। अब धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स है वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो बच्चन परिवार के लिए राहत, या बोल सकते हैं बहुत बड़ी राहत की बात ये रही कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नेगेटिव है। साथ ही साथ जो उनकी बच्ची ऐश्वर्या राय बच्चन को, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था बच्चन परिवार में। आराध्या, उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात आप बच्चन परिवार के लिए कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के स्टाफ हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। उनकी रिपोर्ट भी माना जा रहा है कि आधे से पौन घंटे में जो जितने भी लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ उन सब की रिपोर्ट अब सामने आ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये रिपोर्ट अब आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि सबकी नजरें जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के ऊपर थी कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में ये 3 लोग थे। तो सबकी नजरें टिकी हुई थी कि इन 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट क्या आती है। तो राहत की बात आप बोल सकते हैं कि बच्चन परिवार के लिए कि 3 लोगों की जो रिपोर्ट है वो जो पेंडिंग थी सुबह से, वो अब रिपोर्ट आ चुकी है और नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स की बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि माइल्ड सिम्टम है अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को। तो माइल्ड सिम्टम्स है और उसको रिकवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो नानावटी अस्पताल के डॉक्टर्स कहते हैं कि रिकवरी बहुत तेज़ी हो रही, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं कोरोना वायरस की वो दोनों देना शुरू हो चुकी हैं। और माइल्ड सिम्टम्स के लड़ने के लिए जो दोनों की बॉडी है वो पूरी तरह से इम्यून बताई जा रही है, यानी कि जो खतरा है वो बेहद बहुत कम है। बस प्रिकॉशनरी मेजर पे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा और डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत जल्दी उन्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। अर्पिता, हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सोनिया, जो तमाम कदम आप भी जिक्र कर रही थी वो वहां पर उठाए जा रहे हैं और इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट बढ़ाया जा रहा है, वहां पर ये कोशिश हो रही है। लेकिन इसी के साथ ये भी जानकारी थी कि एक और कोरोना का टेस्ट उनका होगा। तो कई बार क्या ऐसा भी देखा जाता है कि पहले कोरोना रिपोर्ट जो है आपकी वो पॉजिटिव आए और दूसरी बार जब कोरोना टेस्ट हो तो वो नेगेटिव आ जाए? क्या ऐसी संभावनाएं भी होती हैं? बिल्कुल। तो जो हमारे टेस्ट हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन ले या हम अभी ये जो PCR टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव, उसकी सेंसिटिविटी एक्चुअली 60 to 70% तक ही है। हो सकता है कि वो पहली बार जब प्रॉपर अगर उन्होंने सैंपल लिया उसमें वायरल लोड इनफ था, वो पॉजिटिव आ गया। जब वो रिपीट करते हैं अगर वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव फॉर श्योर है, वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए सारी स्थिति को देख के, उनके सिम्टम्स को देख के, उनके लैब्स को देख के, CT स्कैन, क्लिनिकल पिक्चर को देख के ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे अभी उनका टेस्ट अभी नहीं रिपीट करेंगे, वो एटलीस्ट वेट करेंगे 10 दिन तक कि उनके सिम्टम्स कैसे चलते हैं, क्योंकि वो 10 दिन सबसे जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद वो प्लान करेंगे। इसी बीच ये भी खबर, जिससे हमारी सहयोगी शिखा जो कि अस्पताल के बाहर सुबह से ही मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, वो ये बोल रही थी कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत उनको हो रही थी और इसलिए ये बताया जाता है वो लेट रहे थे, बैठ रहे थे तो भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि उनको ऐसे दिक्कत नहीं हो रही। अगर वो चल रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में।
बिल्कुल, तो उनके अंडरलाइंग कंडीशन को देख के डेफिनेटली वो कंसर्न हो सकता है कि थोड़ा सा सैचुरेशन में फर्क हो या दिक्कत हो रही हो, बट सबसे जरूरी पैरामीटर होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर उनकी सैचुरेशन विद इन लिमिट्स है, तो अगर थोड़ी ब्रेथलेसनेस भी हो रही है तो कोई फिक्र की ऐसे बात नहीं है, प्लस वो हॉस्पिटल में है। फिक्र तब होता है जब लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस होती है और वो घर पे बैठे हैं और उनके पास, और वो तब अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो वो हॉस्पिटल में है, क्लोज मॉनिटरिंग के अंडर है, स्टेबल है, लैब स्टेबल है, तो ओवरऑल ऐसे फिक्र की अभी बात नहीं है। बट जैसे मैंने कहा था कि 10 दिन तक उनको मॉनिटर क्लोजली करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी से शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा के पास कोई अपडेट है? शिखा। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, हमने जो डॉक्टर अंसारी हैं, अमिताभ बच्चन के जो पुराने डॉक्टर रहे हैं, लगातार उन्हीं की निगरानी में इस वक्त नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनका और अभिषेक बच्चन दोनों को उन्हीं की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने हमें न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव बातचीत में बात करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जो माइनर सिम्टम्स हैं, उसी को लेकर उनके कुछ टेस्ट चल रहे हैं और उसके अलावा उन दोनों की तबीयत एकदम नॉर्मल बताई जा रही है। उन्होंने, डॉक्टर अंसारी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि कल रात को उन दोनों की नींद बहुत अच्छी हुई और दोनों बहुत अच्छी तरह से सोए और सुबह उठकर दोनों ने अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट किया। तो ये खास जानकारी खुद अमिताभ बच्चन के डॉक्टर ने न्यूज़ 18 इंडिया से साझा की। जी, तो अच्छी खबर यही है कि स्थिति, क्योंकि पहले ही घबराने की जरूरत नहीं थी, हल्के लक्षण थे, और उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स और जो डॉक्टरों का बयान आ रहा है वो ये कि धीरे धीरे स्थिति अमिताभ बच्चन की और अभिषेक बच्चन की बेहतर होती ही जा रही है। उधर अमिताभ बच्चन का कुछ दिनों पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों की तुलना भगवान से की। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेष नारायण जी, अमिताभ बच्चन की कोई भी कविता उठा लीजिए, उनका कोई भी बयान उठा लीजिए जो कोरोना से जुड़े हुए हैं, एक बात सबसे ज्यादा उसमें ध्यान देखने वाली है, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं धैर्य बनाए रखना है, घबराना नहीं है, और हम इससे लड़कर बाहर निकलेंगे। इसका ये मतलब कि जो इंसान जो सोचता है बार बार वही बोलता भी है।
और आज की परिस्थितियों में जब हम देख रहे हैं, जब डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, बहुत हौसला उन्होंने बना कर रखा है और वो पूरी रिकवरी उनकी जल्द हो जाएगी, तो ये यही दिखा रहा है कि वो एक फाइटर है और जल्द ही इससे निकलकर बाहर भी आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को देखते रहे हैं। बुरे से बुरा वक्त आया है, अच्छे सिनेमा का शौक था तो अच्छी खासी नौकरी कलकत्ते की छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ जो स्ट्रगल किया, महमूद ने जो हेल्प किया, और महमूद की डेथ पे वो एक जैसे इस तरह गए थे जैसे घर के अपने पिताजी के दोस्त के घर गए, जिससे उनके संबंध रहे। तो पॉजिटिविटी उनकी पर्सनालिटी में है। और आपने देखा कि बीच में उनसे झगड़ा भी कुछ लोगों से हुआ, कुछ लोगों को खूब गरियाया, चुपचाप रहे, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो वो जो पॉजिटिव साइड्स है वो साफ साफ उनकी तीनों कविताएं जो अभी आप एक बयान और 2 कविताएं, जो एक अवधी में है और एक हिंदी में है, वक्त गुजर जाएगा और ठेंगा दिखाने वाली, सबको पूरा अगर आप देखें तो एक साहित्य के नजर से भी देखें तो उसमें पॉजिटिविटी जो है वो है। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ा, एक बार एक अमेरिका में एक फिल्म देखी गई थी एयरफोर्स 1, उसमें कहा गया कि साहब प्लेन हाईजैक हो गया। उन्होंने कहा कि साहब क्या है सबसे मजबूत पॉइंट क्या है, तो उन्होंने कहा भाई प्रेसिडेंट जो हैं वो, उनके जनरल ने कहा कि मेरे अंडर काम कर चुके हैं वियतनाम वॉर में और सबसे मजबूत वही चीज है पूरे प्रोसेस में। तो अमिताभ बच्चन की जो बीमारी है, जाहिर है कि उनके सारे नेगेटिव्स हैं, डायबिटीज है, अस्थमा भी है, लिवर भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो इट विल टेक हिम आउट, और ये मेरा भरोसा है। और वही आप चारों तरफ देख रहे हैं कि, लेकिन फिर भी मेरा वो सवाल बार बार रहेगा और हम मुसलसल रहेगा कि साहब इतने सावधान आदमी को अगर इन्फेक्शन हो सकता है तो कॉमन ह्यूमन बींग्स का क्या असर होने वाला है। इसके लिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी वालों को नजर गौर करना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक निकल कर आ रही हैं वो आपको बता दें कि परिवार के और सदस्य अभिषेक, ऐश्वर्या, जया बच्चन और आराध्या नेगेटिव आए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अमिताभ बच्चन को जो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, अब वो तकलीफ थोड़ी कम हो रही है। जो जानकारी मिल रही है वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की जानकारी मिलने के बाद राजनीति, खेल, फिल्मों और कारोबार से जुड़ी जो हस्तियां हैं उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें। पीपल से कि डोंट गेट फ्राइटन्ड, हिम्मत से काम करो, हिम्मत से काम लो, बट ऑल सेड एंड डन डर तो लगता है यार। एनीवेज, आई विश मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक ऑल द बेस्ट, मी एंड माय फैमिली ऑल द बेस्ट फॉर अ फास्ट रिकवरी। अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद देश भर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं होनी शुरू हो गई हैं। भोपाल में अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर में पूजा की। 3 तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर थी अब से थोड़ी देर पहले, और अब ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग, यानी देश के कोने कोने से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लखनऊ हो, कानपुर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, कोलकाता हो, यहाँ हर जगह जिन्हें भी ये जानकारी मिली सुबह उठते ही कि अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से ही दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो गया। जहां एक तरफ भोपाल में अमिताभ के नाम पर रुद्राभिषेक किया गया, उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई, वहीं उज्जैन में महाकाल के मंदिर में महामृत्युंजय के पाठ के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया, जबकि लखनऊ में भी अमिताभ के फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा कोलकाता और कानपुर में भी अमिताभ के चाहने वालों ने उनकी सेहत के लिए पूजा की है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें, जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा की। महाकाल के मंदिर में अमिताभ और अभिषेक के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ विशेष जप किया गया। पुरोहितों ने महाकाल में रुद्राभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल के पुरोहितों के मुताबिक जब फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ जख्मी हुए थे, तब भी अमिताभ के लिए विशेष पूजा की गई और बाद में स्वस्थ होकर अमिताभ महाकाल के दर्शन करने भी आए थे।
भगवान महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ के भक्त हैं। और जैसे ही मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को और परिवार को कोरोना का पॉजिटिव आया है, तो हम लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप, दुग्धाभिषेक करके उनके स्वास्थ्य की कामना की। पहले कोलकाता में भी अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए हवन किया गया और वहां पर अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनकी तस्वीर हाथों में लेकर हवन की और प्रार्थना किया कि जल्द ही अमिताभ बच्चन ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं किसी एक जगह की नहीं, देश के हर कोने में इस वक्त इंसान दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ठीक होकर अपने घर लौटे, क्योंकि अमिताभ बच्चन की उम्र ज़्यादा है, इसलिए खतरा भी थोड़ा ज़्यादा और इसी लिहाज से तमाम एहतियाती कदम भी अस्पताल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यही है कि अमिताभ बच्चन की हालत में सुधार हो रहा है। वैसे भी हल्के लक्षण उनमें देखे गए थे, जिसके बाद ही उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया, अस्पताल में वो एडमिट हुए हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जैसे सांस लेने में उनको जो दिक्कत हो रही थी, फिलहाल वो दिक्कत उन्हें नहीं हो रही है। बुखार है या नहीं, हर 1 घंटे में उनको चेक किया जा रहा है, डॉक्टर की निगरानी में वो हैं। लेकिन दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर देश के कोने कोने से निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर वो मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे साथ शिखा धालीवाल जो कि हमारी सहयोगी हैं, वो नीनावती अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं और इसी के साथ मेट्रो अस्पताल निदेशक हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विवेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विवेक, ये खबर इस बीच आई कि जो एक उनका घर है जनक, उससे सील कर दिया गया है। क्या तीनों ही जो उनके घर हैं उनको सील किया गया है या सिर्फ जनक को सील किया गया है, क्या जानकारी? अर्पिता, देखिए यार, जो बताएंगे तीनों बंगलों को बीएमसी ने पूरी तरह से सील कर दिया है, यानी कि जो बंगले में रहते हैं वो अब घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मैं इस समय जलसा के बाहर हूँ, जलसा के बाहर भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीएमसी ने बाकायदा उसमें बोर्ड लगा हुआ है और प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कंटेनमेंट से ये एरिया है और पूरे बंगले को सील कर दिया गया है। यानी कि जो लोग बंगले के अंदर रह रहे हैं, अभी फिलहाल इस बंगले में जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या रहती हैं, साथ ही उनके केयरटेकर भी अंदर ही रह रहे हैं, वो नियमों के मुताबिक 14 दिन तक, पूरे 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। वो इस बंगले के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अंदर ऑलरेडी उनके स्टॉक में तो पहले ही से होंगी। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनके स्टाफ जो है या फिर जो उनके दूसरे लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो क्लोज कांटेक्ट के लोग हैं वो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। 14 दिन तक पूरा क्वारंटाइन इनको फॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी के नियमों के अनुसार अगर किसी भी घर में कोई भी कोविड पेशेंट पाया जाता है और हल्का सा माइल्ड सिम्टम्स में होता है, तो दूसरे जो परिवार वाले सदस्य होते हैं उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन होना बेहद ज़रूरी है और उसको पूरा फॉलो करना होगा। यही वजह है कि जुहू के जलसा का बंगले की बात करें या जनक की बात करें और प्रतीक्षा की बात करें, तीनों जगह सैनिटाइजेशन हो चुका है और तीनों बंगलों को बीएमसी ने पूरी तरह से सील कर दिया है। जल्दी से ये भी जानकारी दीजिएगा कि वहां पर जो कर्मचारी थे, सुरक्षा गार्ड थे, ये कहा जा रहा था उनके भी कोरोना टेस्ट होंगे, क्या टीम पहुंची है, उनके भी कोरोना टेस्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो कितने लोगों के कोरोना टेस्ट अभी तक कुल हुए हैं? अर्पिता, देखिए कल जब ये बात आई थी कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो प्रिकॉशनरी मेजर पे बच्चन परिवार ने जितने भी क्लोज कांटेक्ट हैं, जहां हम सिक्योरिटी गार्ड की बात करें या फिर उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं और जो पर्सनल पुलिस ऑफिसर उनकी सिक्योरिटी में लगी थी, उन सबका कोरोना टेस्ट कराया गया था। धीरे धीरे अब सबकी रिपोर्ट अब सामने आ रही है। जो पहली रिपोर्ट जो आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन और आराध्या, उसकी सबके ऊपर नजर थी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट के अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट इन तीनों के साथ में थे। तो राहत की बात यह रही कि तीनों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। बाकी जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो केयर टेकर हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो रही है। अर्पिता, जो जानकारी विवेक दरअसल पहुंचा रहे हैं हम तक कि अच्छी और राहत की खबर फिलहाल बच्चन परिवार के लिए यही है कि उनके जो 3 और सदस्य ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और आराध्या, उनकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। वहीं अमिताभ बच्चन ने 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था।
इसमें वो उम्मीद से भरी एक कविता पढ़ते सुने जा सकते हैं। देवियों सज्जनों नमस्कार। हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ।